किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद सिंह कृषि विज्ञान केंद्र द्वितीय सीतापुर से आज किसान भाइयों को शरद ऋतु में अपने पशुओं की देखभाल के बारे में संक्षिप्त में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। हमारे पशु भी जो है स्वस्थ रहें और अधिक से अधिक उत्पादन दें, इसके लिए किसान भाई कुछ अगर जानकारियां अपने पास रखेंगे और उसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ये उपाय जो है उनको आने वाले इस ठंड में जो है लाभ देगा। किसान भाइयों, जैसा कि जान रहे हैं कि इस मौसम में जो है जब आपकी ठंड ऋतु शुरू होती है, ठंड का मौसम जब शुरू होता है तो लोग अपनी सेहत के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं। और है तो हमारी इस समय जो है दूध और दूध के उत्पाद का भी जो है उपयोग अधिक होने लग जाता है, यानी इसकी खपत भी बढ़ती है। और दूध की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए जो है हमें इसका जो है कीमत भी अच्छा मिलता है। तो ऐसे समय में अगर हम अपने पशुओं को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारे पशु जो है उत्पादक बने रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो जैसे कि इस मौसम में जब ठंड की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारे अपने पशुओं को एक ठंडा हरा चारा न दें, यानी हरे चारे को जो है काटने के बाद आपको ध्यान देना कि काटे तो उस पर जो ओस की बूंदें ना हो और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दें, 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए। फिर उसे काटने के बाद जो है कुट्टी काटने के बाद अपने पशु को दें। पशु को ठंडा चारा ठंडा पानी भी ना दें। ठंडे चारे के अलावा जो है पशु को ठंडा पानी न ताज़ा पानी पशु को अपने दें। और साथ में जो अपने पशुओं को जो है खनिज मिश्रण का संतुलित आहार के अलावा जो है अपने पशु को जो है खनिज मिश्रण दे। अगर आपका प्रौढ़ पशु है, दुधारू है, तो 40 ग्राम जो है प्रतिदिन के हिसाब से जो है आप उसको खनिज मिश्रण दे सकते हैं। और इसके अलावा हमारे अधिक उत्पादक जो गाय है, भैंस हैं, उनको आप जो है बाईपास प्रोटीन, बाईपास फैट जो कि आजकल बाज़ार में उपलब्ध है, आप मेडिकल स्टोर पे जाके भी इसे पता लगा सकते हैं। ये अगर आप पशु को देते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे अधिक उत्पादक जैसे हमारी गाय है, भैंस है, जो 8 लीटर से अधिक उत्पादन दे रही है, उनको हम आप बाईपास प्रोटीन और बाईपास फैट दे के जो है उनका उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। तो साथ में उनके स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं, यानी आपके पशु के स्वास्थ्य युग में सुधार होगा। पशु के आँख, उसके शरीर में चमक आएगी, उसकी चमड़ियों से ही आपको देखने को मिल जाएगी आपके पशु के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। और उसके साथ इस मौसम में जो है पशु की रोकथाम के लिए, यानी अगर रोग हैं उनके बचाव के लिए जो है पशुपालक भाई अक्सर जो है गला घुटू का टीकाकरण जो है को करा लिए होते हैं वर्षा ऋतु में। इस ऋतु में जो है हमें ठंड में ये ध्यान देना है कि हमारे पशुओं में एफएमडी की संभावना होती है, जिसे हम खुर पका मुँह पका की बीमारी कहते हैं। और चूँकि इस बीमारी से हमारे पशु जो है बहुत प्रभावित होते हैं और उनका उत्पादन काफ़ी गिर जाता है। और पशु कमज़ोर होने के कारण इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और अन्य बीमारियों से ग्रसित होने की संभावना होती है। तो इससे अच्छा है कि हम किसी बीमारी होने से अच्छा उसका बचाव हम करें। और एफएमडी का टीकाकरण इस मौसम में लगाया जाता है, तो अपने पशुओं को जो है खुर पका मुँह पका का टीकाकरण अवश्य करा लें। और अपने पशुओं को जो है डिवर्मिंग कर लें, यानी इनको कृमिनाशक दवा आप पशु को अवश्य दें। क्योंकि अगर कृमिनाशक दवा वर्षा ऋतु आपकी ख़त्म हुई है, सितंबर या 15 अक्टूबर के बाद आप कृमिनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो आपके शरीर आपका पशु जो है के शरीर में किसी तरह की कृमि ना होगी, तो निश्चित रूप से ठंड में जो है उसको अच्छा आहार मिलेगा, तो उत्पादक भी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। पशु को ठंड से बचाव के लिए आप ध्यान में रखिए कि आपका जो बाड़ा, जैसे आप पीछे के बाड़ा देख रहे हैं, तो उस बाड़े में जो अक्सर दिन के समय में आप धूप आने दें, यानी उसमें नमी ना रहे। क्योंकि वो अगर बाड़ा आपका दिन में भी बंद रहेगा तो निश्चित रूप से उसमें नमी बनी रहेगी। और ऐसी स्थिति में प्रदूषित जो माहौल में अगर अधिक नमी होगी तो पशु को निमोनिया होने की संभावना होगी। शाम के समय में यानी हम ध्यान दें कि शाम को 5 बजे के बाद जो है अपने डेयरी को, यानी आप जहाँ पशु रखे हैं उनको तिरपाल की सहायता से या जूट बोरे की सहायता से जो है उनको जो है ढक दें। और कुछ जगह अपने हवा के लिए ज़रूर छोड़ के रखें। और अगर धुआं करते हैं, किसी तरह का आग जलाते हैं, तो उसमें वेंटिलेशन, यानी उसमें जो है हवा का ध्यान अवश्य रखें कि हवा उसमें जो है आती रहे और उसमें पशु को किसी तरह की दिक्कत ना हो। पशु को जो है बैठने के लिए आप बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। बिछावन में जैसे आपका जो है धान का पुआल है,
भूसा है या सूखी पत्तियों को भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर बिछा देते तो निश्चित रूप से रात में 8-9 बजे के बाद आप बिछा देते हैं तो आपका पशु जो गीले में नहीं रहेगा। और पशुशाला को भी बनाते समय हमें ध्यान में रखें कि पशु अगर अपना यूरिन करता है, पेशाब करता है, तो वो उस तरह से ढलान रहे कि वो वहाँ पे जो है आपके बैठने वाली जगह पे उसके ना रुके। और पशु को जो गोबर जो रात में जो है अगर आप हटा दें तो और अच्छा रहेगा। 8-9 बजे के आसपास जो हटा देंगे तो पशु जो है वो अगर गीले में नहीं बैठेगा, वैसे भी पशु सूखे में बैठने की कोशिश करेगा। साथ में जो है हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि अगर पशु को इस मौसम में जो है कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे बचाव के लिए यानी आपको जो है पशु पे लगातार जो है दिन में सुबह शाम अगर पशु को ध्यान देते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को आपको जो है एक आइडिया लग जाता है कि हमारा पशु किसी चीज़ से परेशान है। जैसे कि जो है इस मौसम में, ठंड के मौसम में पशुओं में एक हमारे जो डेयरी पशु होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि अफारा होने की संभावना होती है, यानी जिसको हम ब्लॉट कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि पशु के पेट में गैस बनने, क्योंकि हम आहार का परिवर्तन भी इस मौसम में लोग जो अच्छा आहार देने की कोशिश करते हैं, आहार का परिवर्तन अचानक कर देते हैं, या फिर हमने बरसीम हरा चारा लगा रखा है तो वो अधिक मात्रा में हम हरा चारा देने लग जाते हैं। तो कोई भी अगर आप परिवर्तन उसके आहार में करें तो उसको धीरे धीरे परिवर्तन करें। यानी अगर आप बरसीम देना शुरू कर रहे हैं तो पहले शुरुआत में 1 किलो 2 किलो दें, धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाते जाएँ। 5 किलो 10 किलो 12 किलो 15 किलो इस तरह जो कम से कम 7 से लेकर 10 दिन का समय लें और उसको जो फिर कंप्लीट बरसीम हरे चारे पे आप ला सकते हैं। और हरे चारे और सूखे चारे का अनुपात हमेशा ध्यान में रखें कि आपका हरा चारा जो है कम से कम 3 किलो हो और भूसा जो है 1 किलो हो। इस तरह का रेशियो, अगर आप 5 किलो जो है उसको भूसा दे रहे हैं तो 15 किलो से लेकर 18 किलो आप हरा चारा का प्रयोग करें। यानी इनकी रेशियो को भी गड़बड़ ना करें। अगर आप केवल जो हरा चारा देंगे तो निश्चित रूप से वो डायरिया हो सकती है, वो पतला करने लग सकता है। ऐसी स्थिति में भी आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पशु को अगर डायरिया हो रही है तो आप कुछ उसके जो है चारे में बदलाव को देखें कि उसको हरे चारे की मात्रा कम कर दें। उसको आयुर्वेदिक जो है कुछ दवाइयाँ जो बाज़ार में उपलब्ध है जैसे नेबलोन पाउडर है, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं आप, तो ये ध्यान में दें। और अफारा होने की स्थिति में भी आपको ध्यान में देना है कि पशु को जो है आप 500 ml के आसपास जो है आप सरसों का तेल पिला दें तुरंत की राहत के लिए। उसमें 50 ml अगर आप तारपीन का तेल मिला देते हैं तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी जो है इस अफारा यानी गैस को निकालने के लिए है, जैसे इसमें आपका निम्पोल पाउडर है, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और पशु चिकित्सक की सलाह पे जो है आप समय समय पे जो है उचित सलाह लेके इन बीमारियों की रोकथाम करते रहें। अन्य एक संभावना होती है इस मौसम में निमोनिया होने की या फिर जुकाम, सर्दी जुकाम होने की, तो आप ध्यान में रखें। जैसे हमने कहा कि अगर आप बचाव करेंगे निश्चित रूप से ये नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान में देना है कि पशु को अगर नाक गंदी हो रही है और आँख से और नाक से पानी गिर रहा है, पशु जो है तो जो है रोए खड़े हो गए हैं, तो निश्चित रूप से उसको पशु को ठंड लग गई है या निमोनिया की संभावना हो सकती है। या निमोनिया में तेज़ बुखार भी हो जाता है। ठंड लगने में हो सकता है उसे बुखार भी ना हो, लेकिन वो जो है उसको ठंड लग चुकी है और वो पतला भी कर रहा है, पतला गोबर कर रहा है, उसके रोए खड़े हैं, उसके नाक आँख से पानी गिर रहे हैं या गंदा निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ अपने देसी उपाय भी कर सकते हैं। पशु को जो है 1 बाल्टी कुनकुने पानी या थोड़ा गर्म पानी में जो है तारपीन का तेल मिला सकते हैं आप, और यूकलिप्टस का तेल मिला सकते हैं, या टिंचर बेंजोइन मिला के जो है आप उसके जो है सांस लेने के लिए, उसकी नाक को खोलने के लिए जो है भाप के रूप में उसके सामने जो रखें, और ताकि जो है उसका जो है फेफड़े ये सब चीज़ें खुल जाएं। उसके अलावा पशु को जो है गुड़ और अजवाइन दे सकते हैं। 70 से 80 ग्राम जो है गुड़ और 5 ग्राम के आसपास अजवाइन जो है सुबह शाम आप दें, 3 समय दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से जुकाम और सर्दी में उसको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेकर समय पे उसका उपचार निश्चित रूप से करें। और इस मौसम में अन्य पशु भी हैं, दुधारू पशु के अलावा भी हम देखें तो बकरियों में भी जो है आपको ठंड से बचाव का तरीका अब यही रहेगा। लेकिन इस मौसम में बकरियों में पीपीआर होने की संभावना होती है, निमोनिया का संक्रमण जो है बढ़ने की संभावना होती है और अफारा की संभावना अधिक बनी रहती है। तो बकरियों में मुख्य रूप से इसमें पीपीआर का वैक्सीनेशन अवश्य करा लें।
ध्यान रखें उनके चारे के बदलाव में, तो अफारा के लिए अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे टिम्पल पाउडर अपने पास रखें। इसके अलावा डायरिया होने पे जो है नेबुलिन पाउडर का प्रयोग करें। ठंड लगने पे जो आवश्यक है उपचार करना, पशु चिकित्सक से सलाह ले लें और अपने जो है बकरियों में जब भी डिवर्मिंग करें। इसी तरह हम अन्य पशु की बात करेंगे, जैसे मुर्गियाँ हैं, तो हमारी देसी मुर्गियाँ चाहे लेयर हो चाहे ब्रॉयलर हो, उनमें भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें उन्हें ताज़ा पानी देना है। हमें अपने जो है मुर्गीशाला को ढक के रखना है, वेंटिलेशन को भी ध्यान में रखते हुए कुछ जगह हमें छोड़नी है। मुर्गीशाला का टेम्परेचर कम से कम जो है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट बना के रखना है। जब नए चूजे आते हैं तो हमें ये टेम्परेचर जो है हमें लगभग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना है। 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं, उसके बाद एक प्रति सप्ताह थोड़ा कम करते चले जाते हैं। लेकिन अगर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होगा तो निश्चित रूप से आपके चूजे जो हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो जो नए चूजे हैं उनको विशेषकर जो है आपको ध्यान में रखना है कि हमें जो है उसको ब्रूडर की सहायता से या बुखारी की सहायता से हमें मुर्गीशाला को गर्म में रखना, या बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा बिछावन का, सूखे बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं और दाना पानी का उचित इंतजाम करके हम मुर्गियों को हम व्यवस्थित रख सकते हैं। और कोई परेशानी होती है तो इस मौसम में पशु चिकित्सक से अवश्य सलाह ले लें। और जो डिस्टेंस, जो एरिया है उसको भी ध्यान में रखिए मुर्गीशाला में, कि अगर वो 1000 स्क्वायर फीट के एरिया है तो हमें उतने एरिया को गर्म रखने की व्यवस्था हो। ऐसा ना कि मुर्गियाँ कम हों और आप अच्छे तरीके से जो है मुर्गीशाला वो गर्म ना कर पा रहे हो, तो टेम्परेचर हर जगह का बराबर ही बना रहे। तो ये मुख्य रूप से है। और आपके जितने एक समसामयिक जो है देखभाल हम कह सकते हैं, अगर आप करते हैं पशुओं की तो अच्छा होगा, बढ़िया होगा, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।